ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मैजिक इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। तो ऐसी क्या चीज है जो हमारी लाइफ को मैजिकल बना सकती है? ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है इनफैक्ट जो हमारी लाइफ को मैजिकल बना सकता है? अब इंग्रेडिएंट का मतलब क्या हुआ? इंग्रेडिएंट का मतलब कुछ चीज खाने की, कुछ मतलब कुछ तो डाला होगा, कुछ डालेंगे। इंग्रेडिएंट यही होता है ना। जब हम कुछ बनाते हैं तो हम स्पाइसेस डालते हैं। वन सेकेंड। है ना, हम स्पाइसेस डालते हैं, कितनी चीजें डालते हैं। एम आई ऑडिबल? हाँ। ओके। सो तो वो होता है ना इंग्रेडिएंट। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या इंग्रेडिएंट हम डाल सकते हैं जिससे हमारी लाइफ मैजिकल हो सकती है, क्योंकि हम मैजिक बुक में यही सब पढ़ रहे हैं ना कि भाई हम अपने मन चाहे तक कैसे पहुंचे, अपने सपनों तक कैसे पहुंचे। तो आज के चैप्टर में हम यही बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ग्रो कैसे करते हैं। लाइक हम भी जब छोटे थे तो हम कैसे ग्रो करते थे? भाई कुछ खाएंगे पिएंगे तो ग्रो करेंगे ना। अगर किसी बच्चे को कुछ खाने पीने को ना दिया जाए तो क्या वो ग्रो करेगा? नो। है ना, तो दैट मीन्स आपके खाने पीने से आप ग्रो करते हो, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। ठीक है। अब हमें इतना समझ में आ गया कि खाने पीने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और हमने अभी तक ये समझा है कि एनर्जी दो तरह की होती है। या तो पॉजिटिव होती है जो आपको आपके मनचाहे तक लेकर जाती है, या नेगेटिव होती है जो आपको नीचे की तरफ लेके जाती है, अनचाहे की तरफ। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि खाने से एनर्जी बनती है। एनर्जी दो तरह की होती है। तो इसका मतलब खाना हमारी एनर्जी को बनाने में रोल प्ले करता है। अब वो खाना, वही खाना हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट कर सकता है, और वही खाना हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट कर सकता है। मतलब खाने में और पीने में वो ताकत है, क्योंकि वो ही हमारी एनर्जी बना रहा है, हमारे सेल्स बना रहा है। ठीक है। तो हमारी लाइफ में कुछ तो हमारी एनर्जी हम खुद बनाते हैं अपने थॉट से, फीलिंग से, एक्शन से। और कुछ हमारी एनर्जी खाने से बनती है। जो हम खाना खाते हैं या कुछ पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है। अब हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो, हमारे फेवर में काम करे, हमें हमारे सपनों तक लेकर जाए। तो इसका मतलब हम एक तरफ तो अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर काम कर ही रहे हैं, अगर इसके साथ हम अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें, उसमें भी कुछ ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट मिला दें जिससे कि जो खाना हमारे अंदर जा रहा है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे। जब तक आपका खाना थाली में है ना, वो एक भोजन है। जैसे ही वो आपके मुंह में गया, अंदर गया, वो आपके शरीर में जाके एनर्जी बना रहा है। ठीक है। तो जिस समय आप खाना खा रहे होते हैं, है ना, उस समय आपके विचार क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस एनर्जी में हैं। अब कई बार हम देखते हैं आजकल क्या करते हैं, बड़े भी और बच्चे भी, ज्यादातर खाना खाते हुए मोबाइल चल रहा होता है साथ में। है ना, मोबाइल तो मैंडेटरी हो गया कि बिना मोबाइल के तो जिंदगी कट ही नहीं सकती। तो हम बच्चों को बोल देते हैं, बड़े भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं, बड़े भी वैसे ही हो गए हैं। बच्चों को तो क्या ही समझाएं जब हम खुद ही के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो जब आप खुद पे काम करोगे तो बच्चे अपने आप सीखेंगे, नहीं करोगे तो वो तो कहेंगे पहले आप तो कर लो। है ना। अच्छा चलो, अगर मोबाइल नहीं चल रहा होगा तो टीवी चल रहा होगा। है ना, कुछ तो चल रहा होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होता आज के समय में कि आप खाना खाते हुए आपका पूरा ध्यान खाने में है, आपका पूरा फोकस खाने में है। आप क्या खा रहे हो, क्या रंग का खाना है, कौन से कलर्स हैं, क्या फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो या तो आप बातचीत कर रहे होते हो, भाई किसी के साथ बैठे हुए हो, तो या तो आप गपशप में लगे हुए हो, बातें करते करते खाना खा रहे हो, या आप कुछ देख के खाना खा रहे हो, या आप कुछ सुनते हुए खाना खा रहे हो। ठीक है। ऐसा रेयर होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ खाना खा रहे हो, जब आपका पूरा फोकस सिर्फ खाने पर है। और आपने अगर पुराने जमाने में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, रामायण महाभारत में भी देखा होगा कि जब वो लोग खाना खाते थे तो क्या करते थे, जमीन पे बैठते थे, प्रार्थना करते थे। उसके बाद वो बिल्कुल सहज भाव से, अच्छे मन से, पूरा ध्यान खाने में, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, पूरा ध्यान उनके खाने में होता था। और उसके बाद वो अपना भोजन ग्रहण करते थे।
और एक कहावत जो आपने सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। सुनिए। तो इसका मतलब आप जिस तरह का भोजन कर रहे हैं वो आपके अंदर एनर्जी भी बना रहा है, आपका मन भी बना रहा है। आपका मन जो आजकल बहुत एंशियस रहने लग गया है, बहुत एंजाइटी में रहने लग गया है, तो वो मन शांत होता है जब आप खाने को पूरे फोकस के साथ खाते हैं। ठीक है। पानी, हम क्या करते हैं, पानी लिया गटागट पी गए। अगर पानी पीने से पहले अगर आप 1 मिनट सिर्फ उस पानी को देखते हुए उसमें कुछ शब्द डाल दें, थैंक यू फॉर दिस वाटर, है ना, कुछ भी, कुछ भी। अब देखो पानी आपने देखा होगा, जब भी आप घर में कोई हवन करते हो, कोई यज्ञ करते हो, तो पानी रखा जाता है, रखा जाता है ना। और उसके बाद वो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रसाद की तरह, या छिड़काव होता है। क्यों? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पानी के अंदर कैपेबिलिटी होती है स्टोर करने की, घोलने की। जब आप पानी में कुछ, अगर मान लो आपने पानी में नमक मिलाया, ठीक है, अब वो पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया ना नमक। अब ऐसा तो नहीं है पानी अलग दिख रहा है नमक अलग दिख रहा है, पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया उस नमक को। क्योंकि पानी के अंदर क्वालिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, पानी के अंदर मेमोरी होती है, हमेशा मेमोरी होती है पानी के अंदर। इसलिए जितने भी मंदिर, आप जिसी किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाओ तो वहां का जो जल होता है उसमें सारा दिन जो वाइब्रेशंस मंत्रों की जाती है, उससे उस जल की एनर्जी चेंज हो जाती है। और इसलिए उसको बोलते हैं ना जल प्रसाद। वो पानी में हील करने की क्वालिटीज आ जाती हैं। ठीक है। और पानी क्योंकि मेमोरी होती है, और इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो ने इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किया है कि उन्होंने 2 ग्लासेस में पानी लिया, एक को बोला आई लव यू आई लव यू आई लव यू, एक को बोला आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू, और दोनों को फिर जमा दिया फ्रीजर में, जमने के लिए रख दिया। और बाद में जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो जो क्रिस्टल्स बन रहे थे, जो मतलब उसके अंदर जो इमेजेस बन रही थी जमे हुए पानी में, जिसको बोला आई लव यू आई लव यू आई लव यू, उसमें बहुत ब्यूटीफुल डायमंड शेप क्रिस्टल्स बने हुए थे। और जिसको बोला आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू, उसमें बहुत डर्टी खराब पैटर्न्स। तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई हुई है कि पानी के अंदर मेमोरी होती है, पानी सुन सकता है। आप जो बोल रहे हो वो पानी सुन सकता है, स्टोर करता है। तो इसलिए, और देखो हर चीज पानी से बनती है। आज आप देख लो अपनी लाइफ में कोई भी चीज उठा के, कोई ऐसी चीज है जो बिना पानी के बनी होगी? आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में बिना पानी के घर बन सकता है? बिना पानी के खाना बन सकता है? बिना पानी के पेड़ उग सकते हैं? बिना पानी के सड़कें बन सकती हैं? कुछ भी नहीं हो सकता बिना पानी के। तो हर जगह पानी यूज हुआ हुआ है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके परिवार की हेल्थ अच्छी हो, तो अपने किचन में जहां पर आप पानी स्टोर करते हो वहां पे मंत्रोच्चारण, वहां पे कोई आप टेप चला दो, कोई यूट्यूब की वो चला दो जिसमें मंत्रोच्चारण हो रहा हो। तो पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को। और उस पानी से फिर जब आप खाना बनाओगे या कोई भी उस पानी को पिएगा तो वो एनर्जी उनके अंदर जाएगी और वो उनकी हेल्थ इंप्रूव करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर है। समझ रहे हो, पूरी साइंस है ये। तो पानी, वाटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है। और खाना, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो बिना पानी के बन ही नहीं सकता, उसमें पानी यूज होगा ही होगा। अब वही आप मान लो खाना खा रहे हो, टीवी पे चल रहा है कोई डिशुम डिशुम वाला सीन, वो सारी एनर्जी खाने के थ्रू आपके अंदर आ रही है, नेगेटिव एनर्जी। और फिर आप बाद में सोचते हो भाई मैं, मेरे को इतनी घबराहट क्यों हो रही है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है। आप नहीं, आपको पता ही नहीं, आपने जब खाना खाया उस समय आपने वो सारे इमोशंस अपने अंदर ले लिए, क्योंकि आप वो चीज देख रहे थे या कुछ सुन रहे थे, है ना। सेंसेस तो सारी एब्जॉर्ब कर रही थी ना आपकी। तो इसलिए खाना खाते हुए अपना पूरा ध्यान खाने में रखना है। और खाना खाने से पहले उस खाने में ऐसा क्या मैजिक इंग्रेडिएंट डालें कि वो खाना हमारे लिए मैजिकल बन जाए, हमारी लाइफ को मैजिकल बना दे, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे।
Okay, Ranjana, only you unmute. Okay. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, yes, yes. Okay, Let perfect. me share. ठीक है। डे 8 द मैजिक इंग्रेडिएंट। तो आज हम मैजिक Yes. इंग्रेडिएंट, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ग्लास रखा है। इस ग्लास के अंदर कुछ लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर एक स्टिरर है। ठीक है। और ऊपर देख पा रहे हो जगमगाता हुआ सा कुछ, जगमग 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 जगमग। तो कुछ जादुई तत्व आज हम सीखेंगे कि इस खाने को या कुछ भी पीने से पहले हम कौन सा जादुई तत्व डालें कि हमारी लाइफ मैजिकल हो जाए, हमारे सपने बहुत आसानी से हम तक पहुंच पाए। हम्म। A thankful heart hath a continual feast. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years. Dating back to the ancient Egyptians, with the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस क्या कहता है। अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट, मतलब जो एक दिल आपका जो हमेशा शुक्रगुजार है वो हमेशा जश्न मनाता है, वो हमेशा सेलिब्रेट करता है। ठीक है। तो अगर आप दिल से शुक्रगुजार होगे ना, आप हमेशा जश्न के मूड में रहोगे, सेलिब्रेशन के मूड में रहोगे। और कुछ भी खाने से पहले थैंक्स करना तो हमारे ट्रेडिशन में हजारों सालों से रहा है। हमने देखा है, हमने पुरानी जो महाभारत रामायण जो भी पुरानी वो देखी हैं, उसमें हमने देखा है कि वो खाना खाने से पहले हमेशा थैंक्स करते थे। खाने को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, है ना। और क्रिश्चियंस में सिखाया जाता है थैंक यू करना। एंड देन हमारे स्कूल में हमको भी सिखाया गया थैंक यू प्रेयर, थैंक यू गॉड फॉर द फूड यू गिव मी, है ना, खाना खाने से पहले। ये सब हमें सिखाया गया है। बट आज की इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई है कि किसी के पास समय ही नहीं है कि खाना खाने से पहले 2 मिनट या 1 मिनट निकाल के थैंक यू कर लें। आज का तो टाइम ऐसा हो गया, बस हाथ में पकड़ा फटाफट भागते भागते खा रहे हैं, है ना। होश ही नहीं है क्या खा रहे हैं, क्या स्वाद है, क्या अंदर जा रहा है। ईयरपॉड्स लगे पड़े हैं, मुंह में ठूस रहे हैं। और हेल्थ आप देख रहे हो, हेल्थ देख रहे हो ना, लोगों की क्या हाल हो रहा है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिलती, बेड नहीं मिलते, साइकाइट्रिस्ट के पास लाइन लगी पड़ी है। हो रहा है ये सब, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि क्यों हो रहा है ये सब, क्यों बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। क्योंकि जो खाना आपका शरीर बना रहा है, उस खाने को तो आपने टेकन फॉर ग्रांटेड कि कुछ भी ठूस लो, कुछ भी डाल लो अंदर। और अच्छा चलो कुछ भी डाल रहे हो, कम से कम उसमें थैंक यू तो कर दो पहले। थोड़ी तो एनर्जी उसकी पॉजिटिव कर लो। वो पता नहीं किसने बनाया, कौन सी एनर्जी में बनाया। मान लो आप बर्गर खा रहे हो, ठीक है, आपने कहीं से परचेज किया। अब जिसने वो बर्गर जब बनाया वो बहुत गुस्से में था, उसकी किसी से लड़ाई हुई थी और वो उसने गुस्से 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 में वो बर्गर बना के पैक करके आपको दे दिया। अब वो उसकी गुस्से वाली सारी एनर्जी उस बर्गर में आ गई। और अब आप भी वो बर्गर खा रहे हो, और वो भी आप भी भागते भागते खा रहे हो, कुछ सुनते सुनते खा रहे हो, किसी से बात करते करते खा रहे हो। अब आप खुद सोचो वो कौन सी एनर्जी बनाएगा आपकी बॉडी में, क्या एनर्जी क्रिएट होगी उससे आपकी बॉडी में। फिर हम बोलते हैं हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें डायबिटीज हो रहा है, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमारे को ये हो रहा है वो हो रहा है। और ये सब कुछ हम ही कर रहे हैं। ठीक है। तो जो चीज आपकी बॉडी को बना रही है उसके लिए कुछ तो समय निकालो, कुछ तो निकालो। नहीं तो क्या आप तैयार हो अपनी बाद की लाइफ हॉस्पिटल्स में बिताने के लिए? आर यू रेडी फॉर दैट? खुद से सवाल करो। क्या आप चाहते हो कि आप खुद भी परेशान हो, आपके लव्ड वंस भी परेशान हो? एंड यू बी द लाइट, है ना। आप शुरुआत करो। आप ये मत भाई हमारे घर में तो ऐसा ही माहौल है, सब ऐसे ही खाते हैं। आप शुरुआत करो ना। हो सकता है आपको देख के लोग बदल जाएं, और नहीं भी बदलेंगे तो आपका तो उद्धार होगा। स्टार्ट विद योर सेल्फ। हम्म। If you think about a time when you were really hungry
You will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for. Food. अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ये तो आपका ना कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है आपका, खाने के लिए ग्रेटफुल होना। क्यों? जब आपको बहुत भूख लग रही होती है, याद करो कोई इंस्टेंस ऐसा जिस समय आपको बहुत भूख लग रही होती है, उस समय आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है? कोई आपसे बात करना चाहे आपको अच्छा लगता है? आपको लगता है यार अभी ना भूख लग रही है, बस मुझे खाना दे दो, कुछ खाने को दे दो कुछ। ना आप कुछ सोच पा रहे हो, ना कुछ समझ पा रहे हो, ना आपकी किसी से बात करने की कोई इच्छा हो रही है, ना आपकी कोई काम करने की इच्छा हो रही है, आपकी बॉडी शिवर कर रही है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं है। फूड खाओगे एनर्जी आएगी, देन यू विल बी नॉर्मल। तो जिस चीज के बिना ना आप सोच पा रहे हो, ना आप काम कर पा रहे हो, तो उस चीज के लिए धन्यवाद करना तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है? देयर इज अ ग्रेट डील टू बी ग्रेटफुल अबाउट फूड। अगर आप नहीं कर रहे तो यू आर सो वेरी अनग्रेटफुल, आप नाशुक्रे हैं। और कानून क्या कहता है? जब आप नाशुक्रे होते हैं तो आपसे छीन लिया जाता है। आपको नहीं पता चलेगा वो कब सा आपसे छीन लिया जाएगा। कैसे छीन लिया जाएगा? आपको इतनी बीमारियां लग जाएंगी, आप अपनी पसंद का खाना ही नहीं खा पाओगे। पहले जो आज आप अपनी पसंद का खाना खा पा रहे हो, यू आर टेकिंग फूड फॉर ग्रांटेड। और फिर जब आपको बीमारियां ऐसी लग जाएंगी, आप खा ही नहीं पाओगे अपनी पसंद का खाना। देखते हो कितने लोग, पैसा बहुत है बट खा ही नहीं सकते। कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम, नहीं खा सकते वो, क्योंकि दे वर वेरी अनग्रेटफुल व्हेन दे हैड इनफ ऑफ फूड। ठीक है? डू यू वांट दैट? To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are other pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night. All of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable are delivered fresh to you and is available year round. खाने के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना। आप खुद सोचो कि आज आपके पास जो भी फल सब्जियां आ रही हैं, क्या आपने उगाई हैं कभी? आपने कभी उगा के देखा है? कितनी मेहनत लगती है उनको उगाने में, उनको नर्चर करने में। कितने वो किसान अपना पसीना बहाते हैं, दिन रात उसको नर्चर करते हैं। उसके बाद कितने पैकर्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह रात रात भर, आपने ट्रक देखे हैं ना सड़कों पर चलते हुए, रात रात भर वो ट्रांसपोर्ट अपनी जान को रिस्क लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जिससे कि आपको फ्रेश चीज अवेलेबल हो पाए, वो भी ऑल ईयर राउंड। ये नहीं कि कुछ महीने, पूरे साल भर। हम आज आज अगर हम दिल्ली में हैं तो हम केरला के आम खा पाते हैं, हम नागपुर के संतरे खा पाते हैं, हम पता नहीं कौन सी स्टेट की कौन कौन सी चीजें खा पाते हैं ना, केवल स्टेट्स की, इंडिया के बाहर की भी। तो कितने लोगों की मेहनत लगती है आप तक वो चीज पहुंचाने में। अब आप बोलो भाई ठीक है, तो हम पैसा दे तो रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आप ठीक है पैसा लेके बैठे रहो। ठीक है, वो फार्मर्स नहीं करते काम, आप उगा लोगे, सारी चीजें आप कर लोगे, उगा के उनको नर्चर करना सब कुछ कर लोगे आप, आपके पास पैसा है, करो, कर सकते हो। नो, वी कांट डू दैट। बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। तो पूरा ऑर्केस्ट्रेशन होता है इनका, किस तरह से ये दिन रात काम करते हैं आपके लिए कि आपको सब कुछ आपकी पसंद का इजीली अवेलेबल हो। और आजकल तो सर्विसेज इतनी, ब्लिंकिट, जेप्टो, इतनी स्विगी, जोमेटो, कितनी चीजें आ गई हैं कि आपने बस क्लिक करना है और आपके दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। अब तो आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है।
तो कितना इजी हो गया आपके लिए। और उसके बाद भी हम नाशुक्रे हैं, उसके बाद भी हम उस फूड का ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रहे। तो इससे खराब बात तो और क्या ही होगी। और ये आपको कब रियलाइज होगा? देन यू विल लूज योर हेल्थ, देन यू विल रियलाइज। ठीक है। तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द फूड। एक एक गिराई जो आप खाते हो ना, उसमें बहुत लोगों का मेहनत पसीना लगा हुआ है। हम्म। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on this planet. कितने सारे लोग हैं, कोई मीट ग्रो कर रहा है, कोई फिशरमैन है, कोई डेयरी फार्मर है, कोई कॉफी ग्रोअर है, कोई टी ग्रोअर है, पैकेज्ड फूड कंपनीज हैं, कितनी सारी चीजें। मसाले होते हैं आपके, ठीक है, इतनी सारी पैकेज्ड आइटम्स आती हैं। दूध दही फ्रेश मिलता है आपको, पनीर मिलता है, कितनी चीजें हैं। तो पूरा उनका एक ऑर्केस्ट्रेशन चल रहा है। आपको तो कुछ भी नहीं करना, आपको तो बस पैसा देना है और सामान लेना है, दैट्स इट। इससे इजी और क्या होगा कि आपको अपने घर के बाहर कदम भी नहीं रखना पड़ता आज के समय में, और आपको घर बैठे बैठे सब चीजें मिल रही हैं। आप एसी में बैठे और आराम से एंजॉय कर रहे हो, और वहां लोग पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से कौन सी चीज कैसे पहुंचा रहे हैं। और ना केवल आपके घर तक, स्टोर्स तक, हॉस्पिटल्स तक, कैफेज तक, स्कूल्स तक, सुपरमार्केट्स तक, रेस्टोरेंट्स तक, एयरप्लेन्स तक, कहाँ कहाँ तक वो सब चीजों की सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हम उनके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं? और जब आप इतना गहरा सोच के, अगर आपके दिल में वो फीलिंग आ गई ना, फीलिंग जगानी है हमने, हमारा काम क्या है? फीलिंग जगाना, जो हमारी सोई पड़ी है। ठीक है, अगर वो फीलिंग जग गई ना, कि देखो कितने लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से मुझे कितनी आराम से मिल रहा है, वो बस काम कर जाएगी। हम्म। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat. If nature didn't supply us with soil, nutrients, and water to grow food, without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet. Make plastic, glass, and metal, make life saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our body alive. Water, water, water. Glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water, says Lauren Essley, anthropologist and natural science writer. तो देखो, पानी का कितना बड़ा रोल है। बिना पानी के तो इस प्लानट, देखो यहाँ पे क्यों लाइफ है, अर्थ पे क्यों लाइफ है? बिकॉज देर इज वाटर ऑन दिस प्लानट। अगर पानी नहीं होगा ना इस प्लानट पे, तो लाइफ हो ही नहीं सकती, कुछ सरवाइव कर ही नहीं सकता, है ना। तो जो भी खाना हमको मिलता है, उसमें देखो पांचों तत्वों का यूज होता है। धरती का यूज होता है, धरती पे ही तो आप उगाते हो, धरती का यूज होता है। पानी डालते हो तो वो नर्चर होता है। एयर एलिमेंट ऑक्सीजन मिलती है, सूर्य देव सन से एनर्जी मिलती है, आकाश तत्व स्पेस होती है तो वो ग्रो करता है। तो पांचों एलिमेंट्स का, प्रकृति का योगदान है उस खाने को बनाने में, है ना। और हमारा शरीर भी किससे बना है? पांच तत्वों से ही तो बना है। कहते हैं ना, हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, और ये पांच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। तो वो ही पांच तत्व आपके शरीर में एनर्जी डाल रहे हैं। अब वो उसको खाते समय
आप किस भाव से खा रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। आप अगर आप उसको एक शुक्रगुजारिता के साथ, कि देखो धरती माँ का संघर्ष है ना, प्रकृति का संघर्ष, उन लोगों का संघर्ष जो दिन रात लगकर इतनी मेहनत करते हैं, और मुझे तो कितनी आराम से घर बैठे इतना ताजा ताजा सब कुछ मिल जाता है। एक धनिया भी अगर आप उगाओगे ना, थोड़ी देर बाद देखोगे उसको तोड़ के अपने घर में रखोगे तो थोड़ी देर बाद पत्ते मुरझा जाते हैं, और आपको तो बिल्कुल ताजा ताजा मिल रहा है। तो आप खुद सोचो कितनी क्विक उनकी वो चलती है पूरी टीम वर्क, है ना। तो सबकी मेहनत उसमें इन्वॉल्व है, और पानी का तो बहुत बड़ा रोल है। और हमने क्या बोला, धरती पर भी 70% वाटर है, हमारे शरीर में भी 70% वाटर है। बिना पानी के कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ बन ही नहीं सकता। सो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द वाटर। कितनी बार होता है ना, हम पानी के लिए उतना शुक्रगुजार नहीं होते, और जब पानी नहीं आता तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होती है कि ओ माय गॉड, एक दिन भी पानी के बिना निकाल के देखो कितना मुश्किल लगता है ना। बाथरूम में पानी ना आए तो दिक्कत, खाना बनाने के लिए पानी ना हो तो दिक्कत, हर चीज में पानी चाहिए हमें। सो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। आप इसके लिए चाहे एक चिट बना के भी लग सकते हैं, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द वाटर आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आप थोड़ी देर पानी ना मिले, आपको प्यास लग रही हो, कैसा लगता है। खाने के बिना आप फिर भी कुछ घंटे निकाल लेते हो, पर पानी ना मिले तो बहुत अनईजी हो जाता है, गला सूखने लग जाता है ना। सो वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बी ग्रेटफुल फॉर द फूड एंड वाटर। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. ना। तो किस किस को लगता है कि मिराकल है ये, है ना, मिराकल है कि आप सिर्फ एक बीज डालते हो, उसको नर्चर करते हो, और वो लाखों फल दे देता है, लाखों फल। तो मिराकल है ना ये। तो क्या हम उस मिराकल के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं उस खाने के लिए, उस पानी के लिए, जिसके पीछे प्रकृति का इतना बड़ा योगदान है, लोगों का इतना बड़ा योगदान है। हम्म। तो आप जब वो करना शुरू करेंगे तो आप अपनी लाइफ में मैजिक होता देखेंगे, आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे, आप अपने रिश्तों को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे, और आप अपने जीवन में पैसे के फ्लो को भी इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। क्योंकि पैसा भी कहाँ से बनता है, कागज, पेड़ों से ही तो बनता है। पेड़ों से ही बनता है ना कागज, उसी से ही तो करेंसी बन रही है। सिक्के हैं, सिक्के कहाँ से निकलते हैं, धरती में से ही तो निकलते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली उनका भी ग्रैटिट्यूड हो रहा है। So, in every area of your life, you will see the abundance by doing gratitude for food and water. Hmm. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction, the Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on this planet. और देखो सबसे मजेदार बात या सबसे इनक्रेडिबल चीज क्या होती है, कि वेन यू आर ग्रेटफुल फॉर फूड एंड वाटर, वो ना केवल आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, आपकी लाइफ को तो करेगा ही करेगा, 100% करेगा करेगा, ठीक है, पर आपका किया हुआ ग्रैटिट्यूड वर्ल्ड की सप्लाई को भी इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। आप आज ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन ऑफ गिविंग देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑफ रिसीविंग।
है ना? तो आज आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, यूनिवर्स को दे रहे हो, खाने को दे रहे हो, तो उतना ही फूड की सप्लाई बढ़ेगी, है ना? और जब आप अनग्रेटफुल होते हो तो वो छीन ली जाती है। तो जब आज आप ग्रेटफुल हो तो वो सप्लाई बढ़ रही है, बढ़ रही है। पर आपकी कैपेसिटी कितनी है? आप कितनी रोटी खा लोगे? 2, 4, 6, 8, 10, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकते। पर वो सप्लाई तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि मास में ग्रैटिट्यूड हो रहा है, हर कोई ग्रैटिट्यूड कर रहा है, सप्लाई बढ़ती जा रही है। अब आप उतना नहीं ले सकते, आप उतना कंज्यूम नहीं कर सकते, तो जो एक्स्ट्रा होगा वो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको उसकी जरूरत है, जो नीडी हैं, जिनको आज शायद खाने को नहीं मिल रहा, दे आर स्टार्विंग। पर आपके ग्रैटिट्यूड करने से उन लोगों तक भोजन पहुंच जाएगा। आपने देखा है कितने लोग लंगर लगाते हैं, है ना? सड़कों पर जब कुछ एकादशी होती है तो भंडारे लगते हैं, गुरुद्वारों में तो लंगर चलते ही हैं। तो वो क्या लगता है आपको, कैसे होता है वो कहीं किसी ने ग्रैटिट्यूड किया होता है, और वो एक्सेस सप्लाई उन लोगों तक पहुंचती है जिनको जरूरत है। ठीक है? तो आपका किया हुआ ग्रैटिट्यूड आपके तो काम आएगा ही आएगा, दुनिया के काम आएगा। और हम हमेशा कहते हैं जहां कहीं मौका मिले किसी के काम आने का, वहां पर दोबारा मत सोचना। ठीक है? वहां पर डिले मत करना कभी भी। एक हमारे ना स्क्रिप्चर्स में ना हमेशा एक लाइन होती है, जैसे मैंने पढ़ी हुई है बचपन से ही, कि जैसे कोई अगर शिष्य गुरु के पास जाकर बोलता है, या कोई रैंडम इंसान गुरु के पास जाके बोलता है कि मेरे मन में इच्छा आ रही है कि मैं ये धर्म का कार्य करूं, तो गुरु क्या बोलते हैं? शिष्य, विलंब मत कर। अगर तेरे मन में इच्छा आ रही है ना, उसको अभी पूरा कर दे, विलंब मत कर। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा आती है ना, तो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी ही आपको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करती है। तो जिस समय इच्छा आई, अगर आपने उसी समय एक्शन ले लिया, तो वो काम कर गया। अगर आपने कहा चलो ठीक है 2 दिन बाद करूंगा, 4 दिन बाद करूंगा, आपकी एनर्जी बदल जाएगी। ठीक है? तो हमेशा कुछ भी अच्छा करने का अगर मन में आता है ना, उसको डीले मत करना, उसी समय उसको कर डालना बस। ये एक लाइफ का लेसन बना लो। ठीक है? अगर आपने उसको पोस्टपोन कर दिया ना, बाद में आपका मूड बदल जाएगा, सरकमस्टांसेस बदल जाएंगे, और वो काम रह जाएगा। ठीक है? हम्म। In addition to your gratitude for food and water, keeps the magic continuing in your life. And it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. In ठीक है ना? ancient times, आपका ग्रैटिट्यूड फॉर फूड एंड वाटर आपके जीवन में मैजिक को बना के रखेगा, कंटिन्यूएशन में रखेगा, वो मैजिक आपके जीवन में बना रहेगा। कहते हैं ना, ग्रैटिट्यूड के साथ एक गोल्डन धागा होता है, गोल्डन थ्रेड होता है ना? तो जो भी चीज आप पाना चाहते हो, वो आपका वो ग्रैटिट्यूड उस चीज को आप तक लाने में मदद करेगा। वट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ, जो भी आपके सपने हैं, किससे? आपके खाने और पानी के ग्रैटिट्यूड करने से। अभी लग रहा है ना कि क्या ही लॉजिक है, दिमाग मत लगाओ। बुक की स्टार्टिंग में बोला था दिमाग मत लगाना। ठीक है? जो बोला जाए उसको करना, बस करके देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। हम्म। in ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect and the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well being on your body. ठीक है? देखो, एक ना ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है साइंस में, कि आप जिस भी चीज को ऑब्जर्व करते हो ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो जब आप खाना खाने से पहले
कुछ समय, कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स निकाल कर अगर उस खाने को ऑब्जर्व करते हो और अपने मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाते हो, तो वो ही खाना जो एक नॉर्मल खाना है, दूसरे लोगों के लिए वो नॉर्मल खाना है, नॉर्मल भोजन है ना, आपके लिए वो खाने का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो खाना प्यूरिफाइड हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, नॉर्मल भोजन में प्रसाद में क्या फर्क है? क्या फर्क है प्रसाद में और नॉर्मल भोजन में? भाई हम रोज किचन में खाना बनाते हैं, नॉर्मल है। आज हमारे घर में सप्तमी की अष्टमी की कढ़ाई है, ठीक है ना, हम वो आलू पूड़ी या पूड़ी हलवा हम जब वैसे बनाते तो हमारे लिए नॉर्मल खाना हो गया। आज हमने भोग लगाया तो वो प्रसाद बन गया। क्यों? ऑब्जर्वर इफेक्ट। आपने उसमें कुछ प्रेयर्स करी, मंत्र किए, उस खाने की एनर्जी चेंज हो गई, वो प्रसाद बन गया और उसका टेस्ट भी अलग आता है, और वो आपका इम्पैक्ट भी आपकी हेल्थ को पॉजिटिव वे में करता है। ठीक है? तो इसलिए खाने को ऑब्जर्व करते हुए कि क्या है मेरी थाली में, क्या जाने वाला है मेरे मुंह में, क्या मेरे अंदर जाएगा जो मेरे शरीर को बनाएगा, मेरी एनर्जी को क्रिएट करेगा, क्या जा रहा है, कौन कौन से कलर्स हैं, वो ऑब्जर्व तो करो। और आपका सिर्फ इतना सा एक्ट, आपको खाने का ना स्वाद आपको चेंज हो जाएगा मुंह में। आप जब उसको ऑब्जर्व करके खाओगे, ग्रैटिट्यूड के साथ खाओगे ना, आपके खाने का स्वाद भी चेंज होगा, और वो आपके शरीर में जाकर भी अलग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। करके देखना, इसको ट्राई करके देखना। ठीक है? अब क्या होता है, कई बार ना हम खाते हुए, जैसे मान लो पिज्जा खा रहे हैं या बर्गर खा रहे हैं, ओ गॉड अब पिज्जा खा रही हूँ, मोटी हो जाऊंगी, वेट बढ़ जाएगा, इतनी सारी कैलोरीज हैं, ये रसगुल्ला खा लिया, आइसक्रीम खा ली, इसमें तो बहुत सारी कैलोरीज है, मैं तो मोटी हो जाऊंगी, पहली वेट बहुत बढ़ रहा है, अब तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप इस एनर्जी के साथ खाओगे ना तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर अगर आप उस खाने को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, उन सब लोगों के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो जिनके सहयोग से ये आप तक पहुंची, आइसक्रीम बनाने में कंपनी वालों का सहयोग होगा, लोगों का सहयोग होगा, इंग्रेडिएंट्स होंगे, कितनी चीजें होंगी, आज आप तक पहुंची है। और फिर आप एक उसको देख रहे हो, फील कर रहे हो, और आप उसमें एक ये भी डाल रहे हो कि ये आइसक्रीम जो मैं खा रही हूं, मेरा शरीर इसको आसानी से पचा रहा है और मेरा वेट परफेक्टली बैलेंस्ड है। जब आप इस इंटेंशन के साथ, इस एफर्मेशन के साथ करोगे ना, तो वो आपके वेट को इम्पैक्ट नहीं करेगी काफी हद तक। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों टाइम ठूस ठूस के आइसक्रीम ही खाते रहो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? बट जब हम कभी कभी कोई चीज खा रहे होते हैं तो उसको आप पॉजिटिविटी, चलो कभी बर्गर भी खा लिया तो पॉजिटिविटी के साथ खाया, पिज्जा खा लिया एक पीस पॉजिटिविटी के साथ खाया, कि चलो गिल्ट अगर आपने फील कर लिया ना खाने के बाद, ओ मैंने तो ये खा लिया और अब तो ये मेरी बॉडी में ये कर देगा और अब तो मैं बीमार हो जाऊंगी या मेरा वेट बढ़ जाएगा, तो वो होगा आप ही के इंटेंशन से, आप ही के थॉट से। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा सोचोगे वैसा होगा। ठीक है? तो ऑलवेज क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी वेन एवर यू आर डीलिंग विथ फूड और एंड वाटर, क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। हम्म। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to be exploding. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. ये ट्राई कर लो, ट्राई करना, ट्राई दिस थिंग। आपको एक बहुत चेंज महसूस होगा। देखो क्या होता है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मैंने अभी क्या बोला, ज्यादातर टाइम हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फोन या तो ईयरपॉड्स लगा रखे हैं, या कुछ देख रहे हैं मोबाइल में, या किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल में, या आसपास किसी से बात कर रहे हैं, या हम टीवी में कुछ देख रहे हैं, या हम मूवी देखते हुए खा रहे हैं, है ना। हमारा ध्यान, हमारा फोकस मूवी में है, खाने में नहीं है।
तो हमें वो ना टेस्ट भी नहीं आता खाने का, इतना पता नहीं चलता, इतना टेस्ट नहीं आता खाने का। पर अगर आपका पूरा फोकस खाने में है और आप खाने को मुंह में डालकर उसको रियली सेवर करो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, फटाफट 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 खाए जा रहे हैं, है ना। पानी पी रहे हैं तो गटा गट गटा मुंह लगाया, गट 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 पी लिया। ड्रिंक ली, गट 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 पी ली, है ना। हम कर ही नहीं पा रहे उसके फ्लेवर को। पर जब आप मान लो खाना खा रहे हो, एक बाइट को मुंह में लेके उसको फील करो, टेस्ट को, बिल्कुल ना एक्सप्लोड होंगे एकदम, फ्लेवर्स एक्सप्लोड होंगे। वाह क्या स्वाद खाना है, वाह। जिसने भी बनाया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके घर में कोई कुक है, उसने बनाया है, या आपकी मम्मी ने बनाया है, या किसी और रिश्तेदार ने आपके लिए बनाया है, या आपने खुद ने अपने लिए बनाया, वाह वाह क्या स्वाद खाना बनाया है, मजा ही आ गया खा के। एंड यू विल सी द चेंज। आप उसी खाने के टेस्ट में, जो पहले आपको पता ही नहीं चल रहा था, आपको उसी खाने में बहुत स्वाद आने लगेगा। सिंपल घिया की सब्जी में भी स्वाद आने लग जाता है, अगर आप इस तरह से फोकस और ग्रैटिट्यूड के साथ करो तो। ठीक है, तो टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट एंड स्टार्ट डूइंग दैट, करके देखो। जैसे मान लो पानी पिया, एक घूंट लिया मुंह में, थोड़ी देर मुंह में रखो, देन टेक इट इनसाइड। आपको पानी में भी स्वाद आएगा। ठीक है, तो डू इट, टेक इट एज अ चैलेंज, एंड देन फील द डिफरेंस। Before you eat or drink anything today, whether you're about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. ठीक है ना। You अब can कुछ भी also, खाना पीना है, आपने कुछ भी खाओगे पियोगे, मतलब इस मुंह में अंदर जाने से पहले उसका ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। बस ये रूल बना लो कि यहां से अंदर तभी जाएगा जब ग्रैटिट्यूड हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, कहीं पर एंट्री की टिकट लगती है, तो समझ लो यहां से अंदर जाने की ना टिकट लगेगी, आपको ग्रैटिट्यूड करोगे तो वो अंदर जाएगा। ये समझ के करना। हम्म। you can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it in everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. ठीक है, अब यहाँ पे ना रोंडा अपनी प्रैक्टिस बता रही है कि वो कैसे करती हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या, आप किसके साथ कनेक्ट करते हो, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, या आप खुद से अपनी कोई प्रैक्टिस बनाना चाहते हो, या आप मन से ही फील, क्योंकि मेन हमारा फीलिंग इज द फ्यूल। आपको फीलिंग क्रिएट करनी है। अब रोंडा तो क्या करती है कि कुछ भी खाती है, उससे पहले ऐसे कर देती है मैजिक डस्ट, कि भाई मैं कुछ मैजिक इंग्रेडिएंट स्प्रिंकल कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड इस खाने के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, और मेरा ये खाना प्योरीफाई हो गया है, एनर्जाइज्ड हो गया है। ठीक है, या फिर वो ऐसे इमेजिन कर लेती है शेकर है, जैसे वो होता है ना नमक वाला शेकर होता है, तो कि इसमें ग्रैटिट्यूड का मैजिक इंग्रेडिएंट, और ऐसे ऐसे उसमें डाल देती हैं खाने में, ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देती हैं कि मैंने मैजिक इंग्रेडिएंट ग्रैटिट्यूड इसमें डाल दिया, अब ये खाना प्योरीफाई हो गया है। ठीक है, सो वट एवर, इन विच एवर वे यू फील कनेक्टेड टू, यू कैन यूज दैट वे। ठीक है, पर ये नहीं है कि आप कहीं गए हो रेस्टोरेंट में और वहां ये ऐसे ऐसे करने लगे, सोचेंगे पता नहीं क्या हम ब्लैक मैजिक कर रहे हो, वो मत करना। ठीक है, खुद के लिए आप आंख बंद करके करो, मन में हाथ जोड़ के करो, या मन में करो, जैसे आपको अच्छा लगे। हम्म। If at any time during the day you forget to say the magic words, thank you, before you eat or drink anything,
As soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend on it. ठीक है, अब पहले तो ये याद रखना, आपके सपने आपके खाने और पीने पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब वो खाने पीने में अगर आप ग्रैटिट्यूड मिला दोगे तो आपके सपनों तक पहुंचने की स्पीड बढ़ जाएगी। चाहते हो, चाहते हो ना अपने सपनों तक पहुंचना? तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मान लो दिन भर में आप भूल गए, कुछ चीजें खाते हुए तो आपको याद रहा, फिर आप भूल गए, कुछ चीजों में भूल गए। शाम के टाइम एक बार इवैल्यूएट करो, अच्छा मैंने वो खाया था, मैंने किया था, अच्छा वो रह गया, कोई बात नहीं, उस समय कर लो। उस समय आंखें बंद करके विजुअलाइज कर लो कि आई एम सो ग्रेटफुल, वो चीज मुझे मिली, मुझे खम उससे मुझे एनर्जी मिली, जिन जिन लोगों का सहयोग रहा मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस अब आपको करनी, यहाँ पर तो एक दिन के लिए बोला है, बट इट इज, दिस वन इज हाईली रिकमेंडेड फॉर योर होल लाइफ। हमेशा के लिए इस प्रैक्टिस का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब आप फूड और वाटर जैसी सिंपल चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करने लगते हो, फीलिंग की बात हो रही है, बोलना नहीं है, सिर्फ कहने, शब्द नहीं यूज करने, व्हेन यू फील, तो तब आप अपने जीवन में जादू के स्पीड को, है ना, जो स्पीड से अभी आप अपने सपनों तक जा रहे थे, वो स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। तो आप चाहते हो, इफ यू वांट तो करना, नहीं तो फिर एक दिन करके छोड़ देना, जैसी आपको अच्छा, जैसा आपका मन करे। हम्म। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happens. Magic practice number 8, the magic ingredient. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay. Thank you so much, Ranjana. Thank you for your support. My pleasure. यस, समझ में आया आज का चैप्टर? बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और इसको तो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, कुछ भी मुंह में डाल रहे हो, पानी, जैसे मान लो पानी का ग्लास ही है, थैंक यू, थैंक यू डियर वाटर, मेरी जिंदगी में अबंडेंस के साथ होने के लिए, मेरे को हर समय इजीली अवेलेबल होने के लिए, आई लव यू डियर वाटर, इस वाटर से ही तो मेरा शरीर बन रहा है, मेरे सेल्स तक पहुंच रहा है, आई लव यू डियर वाटर, थैंक यू। बस इतना भी बोल के पानी पी लोगे ना, पानी की एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स, फील द ग्रैटिट्यूड एंड देन टेक इट इन योर माउथ। ठीक है, और इसको करके देखो। मैं हमेशा बोलती हूँ किसी भी चीज को सिर्फ सुन के मत, कि बोला गया ठीक है सुन लिया, करो, करो, टेक एक्शन, एक्शन लो, तब आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा, है ना। इसको आप एक बार ऐसा करो कि एक 21 दिन की प्रैक्टिस ले ली, या चलो 1 वीक के लिए ट्राई करते हैं, कि चलो हम ना 1 वीक मैं इस प्रैक्टिस को करके देखती हूँ कि 1 वीक में मुझे कुछ फर्क दिख रहा है, जो मैं पहले जैसा जीवन जी रही थी, खाने को बिना सोचे समझे कुछ भी टीवी चला के खा रही थी, अब मैं शांत भाव से पूरा फोकस के साथ खाने को खा रही हूँ, 1 वीक में क्या मुझे अपने अंदर कुछ चेंज दिख रहा है? यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर स्किन, you will start seeing changes in your energy, you will start seeing changes in your hair, you will start seeing changes in your weight or anything else, जो भी आपका हेल्थ कंसर्न है, आपको दिखने लगेंगे चेंजेस, क्योंकि वो ही खाना आपके बाल बना रहा है,
वही खाना आपकी स्किन बना रहा है, वही खाना आपका वेट मेंटेन कर रहा है, वही खाना आपके नीज को बना रहा है, वही खाना सब कुछ कर रहा है, जॉइंट्स मसल्स, वही खाना बना रहा है, वही सेल्स बना रहा है। तो उसी को अगर आप एनर्जाइज कर लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके उस पार्ट को एनर्जाइज कर देता है, आपके सेल्स को एनर्जाइज कर देता है। और योर सेल्स आर मेड अप ऑफ वाटर, अगर आपको पता हो तो। ठीक है। तो खाना और पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हेल्थ तो आपकी होगी होगी, हेल्थ के अलावा भी जो आपके सपने हैं वो भी आप तक बहुत जल्दी स्पीड से पहुंचेंगे। ठीक है। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड। नो? Okay, then I'll put it on gallery mode. हम्म। ठीक है, स्क्रीन पर जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। हम्म। ठीक है। Yes. Start giving blessings to each other. Lots and lots of blessings to each one of you. आपके जीवन में आप जो भी खाना खाएं, जो भी पानी पिएं, कुछ भी पिएं, कुछ भी खाएं, वो आपके जीवन में प्रोग्रेस लेकर आए, अबंडेंस लेकर आए, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, पैसा आपके जीवन में सभी दिशाओं से फ्लो करे, खूब सारी खुशियां आपके जीवन में आए और आपके सभी सपने बहुत स्पीड से पूरे हों। Lots and lots of blessings to each one of you. Lots of love. See you all tomorrow. Keep doing your practices. Stay in good energy. Okay, bye everyone.